विद्वानों के पास में भी मैं गया, विद्वानों के पास में मैंने देखा कि शास्त्र का प्रवचन तो बहुत करते हैं, लेकिन वो खुद ही निरंतर दिन रात सांसारिक विषय भोगों में लगे, रमंत्रे कलियासा। इसलिए वहां पर भी मैंने कहीं भी शांति का दर्शन नहीं किया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो पृथ्वी भगवान की पत्नी मानी जाती है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडली, उसमें कहीं भी सत्य, शांति, दया कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ा मुझे। मेरा मन, अंतर मन रो उठा कि भगवान की पत्नी इस पृथ्वी की ये स्थिति, हे विधाता क्या होगा। और तब मैंने सोचा कि चलो मैं उस जगह पर चलता हूं जहां अभी कुछ दिन पहले ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, इसलिए श्रीमद् वृंदावन धाम आया। वहां मैंने एक अद्भुत नजारा देखा। एक बुजुर्ग महिला, एक युवा महिला बैठी हुई थी और उसके पास में 2 बुजुर्ग पड़े हुए थे। 10 सखियां चमर व्यजन डुला रही थी। मैंने उससे नहीं देखा, उस युवती ने मुझे देखा और उस युवती ने मेरे लिए एक आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा दुःखं बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति। हे महात्मन, आपके दर्शन कर लेने मात्र से ही प्राणी के जीवन में शांति आ जाती है। बिना भगवत कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है। संत विशुद्धि मिलहि परते, संत विशुद्धि मिलहि परते, चित वही राम कृपा करिजे, चित वही राम कृपा करिजे, चित वही राम कृपा करिजे, ओ चित वही राम कृपा करिजे। तो बिना भगवत कृपा के संतों की प्राप्ति नहीं होती। जब राम कृपा करते हैं, कृपा की दृष्टि से देखते हैं, तो संत की प्राप्ति होती है, संत का दर्शन मिलता है। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तव। जब जन्म जन्मांतरों के भाग्य होते हैं, तब आप जैसे सत्पुरुष का दर्शन होता है। आप दुनिया के दुख को हरण करते हो, तो मुझे भी कृपा करो कि मेरे लिए भी आप यदा कुछ मेरे कष्ट को ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा कष्ट नष्ट हो जाए। तो भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी ने पूछा कि आपका परिचय क्या है। तो वो भक्ति महारानी थी, उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और ये जो बुजुर्ग पड़े हुए ना, ये मेरे बाप नहीं है, मेरे बेटे। संसार में देखा ये जाता है घटते जठा माता, माँ बुजुर्ग होती है और बच्चे युवा होते हैं, लेकिन यहां पर मैं बुजुर्ग हूं, मेरे बच्चे बूढ़े होकर के पड़े हुए हैं। भक्ति महारानी ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में जाकर के मैं बड़ी हो गई, वृद्ध हुई, और क्वचन महाराष्ट्र और गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई। मैं नहीं कहता ये भक्ति महारानी, क्योंकि हमारे जजमान गुजराती में रहते हैं। और ये बताएं आपको, 500 साल पहले 2 संत ऐसे गुजरात में हुए जिन्होंने पूरी गुजरात को भक्ति के रंग में रंग दिया, और ये केवल संत कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। नहीं तो मैं नहीं कहता, भागवत जी का ये श्लोक बोलता है, भक्ति महारानी जी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाम, मैं द्रविड़ में मैं पैदा हुई, और वृद्धिम कर्नाटकी गता, कर्नाटक में वृद्ध हुई, और क्वचन महाराष्ट्र में जाकर के कुछ में थोड़ी सी क्षीण होने लगी, और गुर्जरे जीर्णताम गतम, और गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई।
वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन एवं स्वरूपणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपातु संप्रतम। श्रीमद वृंदावन धाम का ये प्रभाव है कि यहाँ में आते से ही पुनः युवावस्था को प्राप्त हुई। देखो श्रीमद वृंदावन धाम का इतना प्रभाव है, आज भी अगर आप वृंदावन धाम जाओ तो जाते से ही आप नहीं जानते होंगे तो भी आप राधे राधे कहने सीख जाएंगे, राधे राधे कहना आ जाएगा। और अगर आपको कथा में नाचना नहीं आता है तो आप क्या करो कि आप वृंदावन 1 महीना रह आओ। क्या वृंदावन में 1 महीने रह आओ, क्योंकि वहां का जो ठाकुर है ना वो नाचने वाला है। ठाकुर और ठकरान दोनों नाचते हैं, खुद नचाते लोगों को, तो ही आपके पांव कदम थिरकने लग जाएंगे। इसलिए अद्भुत बात है। श्रीमद वृंदावन धाम के रिक्शे वाले भी घंटी नहीं बजाते। अगर आप गए होगे तो देखे होगा, राधे राधे भैया पल्ली पर हो जाओ, राधे राधे यात्रा हो जाओ, वहां भी आपको राधे राधे सुनाई पड़ेगा। तुलसीदास जी लिखा है कि वृंदावन की भूमि को कहा राम सो बैर, राधे राधे रटते हैं आंख ढाके रुखे। इसलिए बड़ा प्यारा भजन है वृंदावन के धाम में। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम भाव से ताल में जाते हुए तन्मयता से रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए जपे जा राधे राधे भाव से। मिट जाए मिट जाए रटे जा राधे राधे। राधे राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे तो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे तो प्रेम पदारथ पावे। बक होए जय बेड़ा पार हो पारे रटे जा राधे राधे। हो बको हो जय बेड़ा पारे, हाँ पारे रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। आप जरा चिंतन करके देखो, अगर राधा रानी जी नहीं होती तो कन्हैया को कोई दुनिया में जानता? राधा जी के कारण ही लोग कन्हैया को जानते हैं। इसलिए कहा गया जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा
हो तो कृष्ण अवतारे अवतारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे हाँ वृंदावन नाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला वृंदावन की लीला नहीं जाना गुरु और चेला ये वृंदावन की लीला नहीं जानो गुड़ को चीला ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु को चीला या मेरे ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे या मेरी सी मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे हाँ वृंदावन नाम पारे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे हाँ रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे तो भक्ति महारानी जी कहती हैं कि मेरी समाप्त होने का जो मूल कारण है वो कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कलयुग को पनपने ही क्यों दिया? राजा परीक्षित ने एक बार कलयुग को जो पा लिया था तो फिर मार क्यों नहीं दिया? तो नारद जी महाराज कहते हैं कलयुग का बड़ा प्रभाव है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल त्रेता सतयुग द्वापर आदि में यज्ञ जप तप मोक्ष से जो प्राप्त नहीं होता तो कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। नारद जी महाराज ने रोती हुई भक्ति महारानी को एक सांत्वना दी कि मां वृथा रोदय से वाले वृथा रोदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण को स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख चले जाएंगे। नारद जी महाराज ने संकल्प लिया कि मैं ज्ञान और वैराग्य को भी मैं जगाऊंगा। और फिर नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के पास में पड़े हुए जो ज्ञान और वैराग्य थे उनको चेतना लाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया? उनको चेतना लाने के लिए मुखम संयोज्य करणान्ते शब्द मुच्चई है समुच्चरण। उनके कान के पास में जाकर के वेद मंत्रों का उद्घोष किया, वेदांत की शिक्षा दी, ज्ञान विज्ञान का उनको प्रभाव दिखाया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। इस कथा के अर्थ को कभी कभी हम कथा सुन लेते हैं लेकिन उस कथा के पीछे का जो मतलब है वो नहीं समझ पाते। ये जो भागवत की कथा है ना, भक्ति के लिए नहीं है। भक्ति तो वहां तरुण है। आपके जीवन में भक्ति कितनी भी हो, लेकिन अगर आपको जिस भगवान की आप भक्ति कर रहे हो उसका अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप भक्ति क्या करोगे? देवता का कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए। जिन लोगों को वैदिक देवताओं का परिचय हो जाता है कि देवता कहते किससे हैं, वो ईर पीर फकीरों के पास में इधर उधर नहीं दौड़ते,
जो वेद वेदांत प्रतिपाद्य देवता हैं उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि मेरी 5वीं भक्ति क्या है? बोले पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। लेकिन मंत्र कौन सा होना चाहिए? देवता कौन होना चाहिए? का जो वैदिक हो। राम कृष्ण हनुमान जी, दुर्गा जी, गणेश जी, ये सब वैदिक देवता हैं जिनका नाम वेदों में शास्त्रों में। हम कभी कभी जो फिल्म बताते हैं वही देवताओं को पूजना शुरू कर देते हैं। एक बार फिल्मों ने एक नई देवी की रचना की, संतोषी माता। पूरी दुनिया में संतोषी माता के मंदिर बनने लगे। अब कोई नया मंदिर बना हो 20 वर्ष में तो बताओ आप मुझे। हनुमान जी के मैं आपको बताता हूं, हजारों मंदिर बने होंगे अभी। राम जी के, कृष्ण जी, ये वैदिक देवता है। इसी प्रकार से जो आपके देवता क्या कम हो गए हैं, आप अपने देवताओं का पूजन करो। भगवत गीता में पढ़ो, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जे रामचरितमानस में कहते हैं, भरत जी ने कहा कौशल्या जी से कि यदि मेरा राम के हाथ में, राम को भेजने में वन में हाथ हो तो जे पारे हर हरि हर चरण भजन भूत घन घोर ते की गति में देव विधि जो सम्मति। यह अगर राम के वन में मेरा, तो जो भगवान को छोड़ करके जो भूतों और प्रेतों की उपासना करते हो वो गति मुझे मिले। इसलिए भक्ति के साथ में जिस देवता की आप भक्ति कर रहे हो उसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। स्वभाव उसका कैसा है, प्रभाव उसका कैसा है, स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए वैराग्य। भक्ति के क्षेत्र में जो चीजें बाधक हैं, जो बुराइयां हैं, उनका त्याग करो। अगर ये जान करके भी कि ये बात बुरी है और उसे त्याग नहीं कर पाते हो तो तुम जैसा कमजोर कोई आदमी है नहीं। तुम अपने आप से हार रहे हो तो दूसरों से तुम क्या जीतोगे? अपनी पहले बुराइयों से जीतो। अगर आप अपने अंदर की एक बुराई को जीत लेते हो तो समझ लो तुम योद्धा हो। और अगर अंदर की कमजोरियों से तुम नहीं जीत पाते हो तो तुम जैसा निकम्मा और कायर दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अपनी बुराइयों से लड़ो और उनको परास्त करो। इसी का नाम है वैराग्य।